भाई जी, लगता है इस बार भी किसी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, पता नहीं कौन सा आतंकवादी है जो गाँव जाकर ब्लास्ट कर रहा है और 1 महीने से हमारे हत्थे नहीं आया है। भाई जी, आप फिक्र मत करिए, चूहा है, कब तक बिल में छुपेगा। हे बच्चे, इधर आओ। बेटे, कौन हो तुम और हमें वहाँ से छुपके क्यों देख रहे थे? सर, यही मेरा घर है और मैं आपको देखकर डर गया था, इसलिए मैं छुप गया। क्यों बेटे, हम तो इस देश की रक्षा करते हैं, तो हमसे डरना क्या। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सर, मैं अकेला हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आजकल जो गांव में ब्लास्ट हो रहे हैं उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको भी देख डर गया। ये अकेला है, अगर ये आतंकवादी की चपेट में आया तो वो इसको भी मार देगा। इससे अच्छा मैं इसको अपने साथ ले चलता हूँ। बेटे, तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ सेफ रहोगे। ठीक है सर। सर, वो वहाँ भी नहीं मिला, उसने हमें चकमा दे दिया। क्या समझ नहीं आता, ये आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करके जाता कहाँ है? सर, वो शातिर बहुत है, लेकिन इंडियन आर्मी से ज्यादा नहीं। कब तक छुपेगा? जवान, ये बच्चा कौन है? सर, ये हमें पास वाले गांव में मिला था, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिया है। तुमने सही करा जवान, यहाँ पे बच्चा सेफ है। ठीक है जवान, अब तुम लोग अपनी चोटी पर जाकर ड्यूटी करो। हेलो पापा, जल्दी से आ जाओ, बॉर्डर में सारे फौजी अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। कहाँ गया ये? पापा, मैं ऊपर हूँ और आप ये फौजी बन के क्यों आए? अरे बेटे, मुझे अगर किसी ने देख भी लिया तो फौजी की वर्दी देखकर मुझे इग्नोर कर देगा। पापा, मैंने हर चोटी पे बम बिछा दिए, अब आप जाके अपना काम कर दिए। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने तुझे अनाथ बनाकर बॉर्डर में भेजा। अब देख तू अपने बाप का कमाल, इन फौजियों का कैसे खात्मा करता हूँ। हाँ भाई जी। हाँ भाई जी, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई जी, ये क्या हुआ? जवान, मुझे लगता है वो आतंकवादी हमारे बॉर्डर में घुस गया और वो बच्चा भी नजर नहीं आ रहा है। सर, मुझे लगता है उस बच्चे को खतरा है, मैं जाकर उसको ढूंढता हूँ। बेटे, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप घबरा क्यों रहे? ए फौजी, अपने हाथ ऊपर कर ले, सारे फौजी तो मर गए, लेकिन अब तू भी नहीं बचेगा। भले से तू मुझे मार दे, लेकिन इस बच्चे को जाने दे, इसका कोई कसूर नहीं है। सर, आप मुझे क्यों बचा रहे हो? बेटे, हम अपने देशवासियों के लिए मर तो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आँच भी नहीं आने दे सकते। और वैसे भी तू मेरे छोटे भाई जैसा है, जा यहाँ से। पापा, इनको छोड़ दो। हाँ? पापा? ए, बकवास मत कर, मेरा बरसों पुराना प्लेन सेल कराना चाहता है। नहीं पापा, आप इनको नहीं मार सकते। हे चिरकुट, हट यहाँ से। एक फौजी के लिए अपने बाप को मारेगा? पापा, आज मुझे पता चल गया है, एक फौजी और एक गद्दार में क्या फर्क होता है। भले से मेरे बाप हो, लेकिन एक गद्दार हो। जवानों, तुम लोगों की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है, अब तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। सर, ये देखिए। फौजी, क्या देख रहा है? ये देख तेरा बेटा, अगर इसको बचाना चाहता है तो अकेला बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन लेके जंगल में आ जा, वरना तुझे तेरे बेटे की लाश मिलेगी। सर, उन्होंने तो आपके बेटे को किडनैप कर लिया। जब इन आतंकवादियों को कुछ नहीं मिलता है, तब ये हमारी फैमिली पर अटैक करते हैं। सर, आप फिक्र मत करिए, हम सब उन आतंकवादियों को मिलकर मारेंगे। नहीं जवान, उन आतंकवादियों ने मुझे अकेले को बुलाया है और उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं उन्हें देख लूंगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। सर, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं? नहीं जवान, उन्होंने मेरी फैमिली पर अटैक किया है। आज मैं उन्हें बताऊंगा कि एक बाप अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है। फौजी, मैंने तुझे देख लिया, बाहर आजा वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है, उसे कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बेटे से नहीं। उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? तेरे बेटे को ढाल बना के हमने तुझे यहाँ बुलाया है। ला, इन्फॉर्मेशन लाए? इन्फॉर्मेशन में लाया हूँ, लेकिन पहले मेरे बेटे को छोड़ो, तब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। तूने हमें पागल समझ रखा है, अगर हम तेरे बच्चे को छोड़ देंगे तो तू हमें मार देगा। ये लो, अब यकीन हो गया तुझे मुझ पे। अब मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं तुझे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पापा, बेटे, तू ठीक तो है? पापा, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने मुझे मारा। तू फिक्र मत कर, आज मैं इन लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ए, ज्यादा बातें मत कर, इन्फॉर्मेशन दे। ये वो चिप है जिसमें हमारे बॉर्डर की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये लो। हमारा मकसद पूरा हुआ, जा तू और तेरा बेटा आजाद हैं।
सरदार, हमने तो इसके बारे में कुछ और ही सुना था, लेकिन ये तो बहुत ही डरपोक निकला। अपनी औलाद के लिए हर बाप को झुकना पड़ता है। पापा, उन लोगों ने मुझे मारा था और आपने उनको जिंदा छोड़ दिया। बेटे, सबसे पहले तो वो हमारे देश के दुश्मन थे, और दूसरी बात, अगर कोई मेरे बेटे को हाथ लगाए तो क्या मैं उसको जिंदा छोड़ सकता हूँ? वो देख। अरे ये तो बम है, उस फौजी ने हमें बेवकूफ बनाया। आई लव यू पापा।